My dear students, I am Vishal Kumar Srivastava, and here I am going to discuss the chapter number 1, Food and Where Does It Come From, CBSE Class 6 Science Book, chapter number 1st. The lesson name is Food and Where Does It Come From. Topic to be covered: Food, where does it come from? Plants parts and animal products as source of food, herbivores, carnivores and omnivores. प्यारे बच्चों, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, हर्बीवोरस किन्हें कहा जाता है, कार्निवोरस किन्हें कहा जाता है और ओमनिवोरस किन्हें कहा जाता है, और प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं जो एडिबल होते हैं, और एनिमल कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं जो कि सोर्स एज ए फूड होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लांट्स में देखिए क्या प्लांट्स के पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट्स है इसका हर पार्ट, कुछ प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो खाने में यूज़ होते हैं, कुछ के स्टेम यूज़ होते हैं, कुछ के लीव्स यूज़ होते हैं, कुछ के फ्लावर्स, कुछ के सीड्स और कुछ के फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। जैसे जड़ों वाले जो फल है, कौन कौन से हैं पौधे जो जिनकी जड़ें खाई जाती है, बहुत सारे हैं। एक आध एग्जाम्पल में अगर हम देखा जाए, जैसे गाजर, मूली, ये सब चीज़ों की हम जड़ें खाते हैं। स्टेम में तना, आलू है एग्जाम्पल, गन्ना है, ये सारी चीज़ें हम तना खाते हैं उसका। लीव्स में बहुत सारे हैं जैसे पालक है। फ्लावर्स, फूल बहुत चीज़ों के खाते हैं हम। सीड्स, कई चीज़ों के बीज खाते हैं हम, जैसे हैं ग्राम्स, वीट, ये सारी चीज़ें हम बीज ही खाते हैं इनके। और क्या, फ्रूट्स जो होते हैं कुछ चीज़ों के फल खाते हैं हम। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, मिल्क यानी दूध, मीट यानी मांस, पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गे होते हैं ना, ये जो फॉर्म वाले, इनको हम खाते हैं। एग्स, अंडे खाते हैं। फिश, मछलियाँ खाते हैं। और देखिए जितने भी प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं, यानी प्लांट्स खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। तो इसमें एरो करके लिखा हुआ है प्लांट्स के प्रोडक्ट्स और प्लांट्स के पार्ट्स, और उस पर एरो करके लिखा हुआ है हर्बीवोरस। इधर एनिमल पर लिखा हुआ कि ओनली दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट और फ्लैश और एनिमल प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस। ठीक है, और जो दोनों को खाते हों यानी प्लांट्स और एज वेल एज एनिमल, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। अब बताते हैं, देखिए फूड को खाने से पहले हम उसे क्लीन करते हैं। क्लीनिंग ऑफ फूड किसे कहते हैं? तो क्लीनिंग ऑफ फूड में जो प्लांट्स के फूड क्लीन करते हैं उसमें 4 पॉइंट्स हैं: विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और सीविंग। ये जो है पॉइंट्स हैं जिसमें हम फूड को क्लीन करते हैं। देखते हैं विनोइंग क्या है। विनोइंग इज ए यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जो विनोइंग है एक मेथड है जिसमें हम सेपरेट करते हैं भारी पार्टिकल्स और लाइटर मतलब हल्के पार्टिकल, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि गेहूं को ओसाते हैं, जैसे कि गेहूं जब कटता है तो उसमें भूसा मिला होता है, जो उसका चाफ होता है उसमें मिला होता है। तो जब हम या तो विंड यानी हवा के झोंके में या तो ब्लोइंग एयर में यानी पंखा चला करके हम उसको ओसाते हैं, ओसाने को बोलते हैं विनोइंग। उसमें क्या होता है, हैवियर पार्टिकल यानी गेहूं हमारे पास में गिर जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल यानी भूसा होता है वो दूर उड़ जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। और ये जो मेथड है सामान्यतः जो हमारे किसान हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हस्क का मतलब यहाँ भूसे से है, वो हैवियर सीड यानी ग्रेन्स यानी कि अनाज से निकालने के लिए उसको विनोइंग किया जाता है। द हस्क इज कैरीड अवे बाय विंड, जो हस्क है वो उड़ जाता है, कैरीड अवे हो जाता है किससे, विंड यानी हवा से। दिस सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड, ये जो अनाज के इस तरीके से जो अनाज के जो दाने होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। और जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं विनोइंग, ये भूस का जो भूसा होता है इसका एक हिप यानी कि इकट्ठा होकर के वो गट्ठर सा हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। उनको बाद में हम जानवरों के चारा में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज रिमूव लार्जर साइज इम्प्योरिटीज विथ हैंड। हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से बीनना। जो लार्जर साइज इम्प्योरिटी जैसे दाल बीनते हैं या गेहूं बीनते हैं, उनमें से जो कंकड़ पत्थर को हम अलग करते हैं ना, साफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग, हाथ से बीनना। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से पत्थर का निकालना, हस्क फ्रॉम व्हीट,
गेहूं से जो उनके गेहूं में एक आध भूसे के कतरे आ जाते हैं उनको निकालना। हैंड पिकिंग इन द कन्वीनियंट मेथड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इज नॉट लार्ज। और जो हैंड पिकिंग है ये आसान मेथड है कब, जब क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज है तो हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं होगा। अगला है थ्रेसिंग। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक्स इन इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो थ्रेसिंग है इसमें क्या होता है, ग्रेन्स को पीट पीट करके अलग किया जाता है। और इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द स्टाक आर बीटन टू फ्री ऑफ द ग्रेन सीड्स। जो स्टाक है उसको, गट्ठर को उठाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं करपा। उस करपा को उठा करके जब पीटते हैं तो उनमें से अनाज अलग हो जाता है। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी जो थ्रेसिंग है इसको हम बुलक्स यानी कि बैलों के माध्यम से किया जाता है। मशीन यूज किया जाता है टू थ्रेस द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। आजकल आप देख ही रहे हो थ्रेसर चलते हैं, गेहूं जब होता है तो गेहूं को डाल देते हैं उसमें मशीन में, और थ्रेसिंग मशीन उसको गेहूं को अलग कर देती है, भूसे को अलग कर देती है। इस तरीके से धान के सीजन में भी आता है तो चाफ अलग हो जाता है और उसका जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है। अगला सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग छानने को कहेंगे। सीविंग अलाउ द पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स। सीविंग का मतलब होता है छन्नी से के छेद से पार्टिकल का पास कराना। वेयर द बिगर पार्टिकल्स रिमेन ऑन द सीव्स। जो कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं सीव्स में। इन अ फ्लोर मिल, जैसे कि आटा जो होता है उसके इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। आटा छन्नी होती है घर में, आटा छानते हैं तो प्योर आटा बाहर निकल जाता है और जो उसका भूसी होता है वो ऊपर छन्नी में रह जाता है। Like husk and stones are removed from the wheat before the grinding it. Sieves are also used as a construction site to separate pebble and stones from sands. और जो सीप से इनका इस्तेमाल जो होता है कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे मकान बनता है या कोई चीज़ का निर्माण हो रहा होता है तो वहाँ पर सीमेंट और बालू को छानने के लिए भी ये सीप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। अगला है सोर्स ऑफ फूड, रीजनल वैरायटी। अब इसी टॉपिक पे प्यारे बच्चों मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डिलीशियस फूड के नाम मिलने वाले हैं, जब मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के। हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, रीजनल यानी कि जो वैरायटी है यानी किस क्षेत्र में कैसा भोजन मिलता है, रीजन या स्टेट, राज्य की बात कर रहा है। और फूड, जैसे नॉर्थर्न रीजन, जो नॉर्थ है उसमें देखिए क्या क्या हमारा फेवरेट फूड होता है, चपाती, पराठा, पूरी, दाल, सब्जी, लस्सी, खीर, मीट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन हैं, नॉर्थ में हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चपाती क्या होती है, पराठा क्या होता है, पूरी क्या होती है, सब हम जानते हैं। ठीक है। साउथ में उपमा, डोसा, इडली, राइस, रसम, नारियल चटनी एक्सेट्रा। देखिए, बेसिकली ये तो साउथ का फूड है, लेकिन आजकल हम बड़े शौकीन हो चुके हैं खाने पीने के मामले में, तो इन सारी चीज़ों का सेवन जो है हम लोग इधर भी कर लेते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक है। ईस्ट में यानी पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे बंगाल वंगाल साइड में देखिए भाई, ये फेमस है राइस चावल और फिश करी, चावल मछली, आमी मच्छी भात खाबो, है ना, ये जो है बड़ा फेवरेट चीज़ें हैं। वेस्ट, जो पश्चिमी क्षेत्र है, उधर पोहा, खिचड़ी, पाव भाजी, रोटी, कड़ी, खम्मन, ढोकला, सब्जी, दाल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गुजरात साइड में और मुंबई साइड में आपको देखने को मिलती हैं, जो वेस्ट में पश्चिम में पड़ता है। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा दाल बाटी चूरमा, कड़ी, गोट, गट्टे, कड़ी गट्टे, ये सारी चीज़ें होती हैं, राजस्थानी भोजन है। पंजाब में रोटी, पराठा, सब्जी, छोले। और जी इसमें देखिए पंजाबी खाना बड़ा डिलीशियस होता है, मक्के दी रोटी दा सरसों दा साग, वाह मज़ा आ जाता है। अगला है कश्मीर में कहवा, मीट प्रिपरेशंस, राइस, राजमा, ये कश्मीर में का भोजन है। तमिलनाडु में इडली, डोसा, उपमा, राजमा। राजमा होना चाहिए यहाँ पे, एग्जैक्टली रसम लिख दिया, इट्स राजमा। क्लियर। केरला, जहाँ जहाँ ये वर्ड मिले रसम, ये इट्स राजमा। ओके। केरला में अप्पम, पुट्टू और पायासम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये पता है, देखिए ये पुट्टू पुट्टू पता नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है क्या होता है ये, लेकिन ये केरला का फूड है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, उपमा, डोसा, राइस, सांभर, ये आंध्र प्रदेश का भोजन है। गुजरात में ढोकला, कड़ी रोटी। भैया गुजरात के भोजन का तो पूछिए मत, ऐसे ऐसे नाम होते हैं मानो कि आतंकवादी हमला हो रहा है। ढोकला, फाफड़ा, ये सारी चीज़ ऐसा होता है बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हो, है ना। मुंबई में है पोहा, पाव भाजी, वड़ा पाव एक्सेट्रा। क्लियर। बंगाल में राइस, फिश करी, दाल, मैंने बताया था ना। पश्चिम में
पश्चिम हो चाहे वेस्ट हो चाहे बंगाल हो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब देखिए ये सारे डिलीशियस फूड आपने पढ़े, लेकिन इनके कंपोनेंट्स क्या है, सेम है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर, यही मेन कंपोनेंट्स है जो सारे के सारे में जितने भी फूड्स आप वैरायटी देखे आपने पिछले स्टेट्स में, उन सारे फूड में पड़ता यही सब है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और यही मिल करके चाहे आप पोहा बना लो या दाल भात बना लो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप आलू की सब्जी बना लो या चाहे चोखा बना लो, बात तो वही है। डिलीशियस फूड है, मतलब इन सारी चीज़ों का ग्रेडियंट्स जो ये हैं फूड के, यही अलग अलग रूप में रंग बदल के मिलते रहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन। क्लियर, आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डीपली देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये डेफिनेशन आप लिख भी लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are the three types of carbohydrates. क्लियर, देखिए ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेनली जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना बेटा, तो CHO उसमें जरूर मिलेगा। कार्बन कितने नंबर में है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये अलग अलग होता है उसमें। जैसे ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर, थ्री टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर दिया है, सुगर्स, स्टार्च, सेल्यूलोज। शुगर्स क्या होते हैं? इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट, सोर्स ऑफ शुगर और ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क एंड फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। ये इसके सोर्स हैं और इस तरीके के फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? मंड, स्टार्च क्या होता है? इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज टेस्टलेस, इसका कोई बेसिकली स्वाद नहीं होता है, कलरलेस होता है, रंग नहीं होता है, व्हाइट होता है पाउडर ये। सोर्स ऑफ स्टार्च आर व्हीट, मेज, पोटैटो एंड राइस। देखिए गेहूं, चावल, मक्का और आलू, इनमें ये पाया जाता है स्टार्च रिच सोर्स में, जो कि एनर्जी देता है और हम इसे डेली यूज में करते हैं। चावल हुआ, गेहूं हुआ और आलू, इनके बिना तो दिन पास होता ही नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये मिलते ना हो। ठीक है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। ये जो सेल्यूलोज है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है। इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो मनुष्य हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, इनको केवल रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर्स द टिश्यू, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होते हैं ये बॉडी बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं हमारे टिश्यू को, इसीलिए इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, हमें प्रोटीन मिलता है दूध से, एग अंडे से, मीट से, फिश से एंड ऑल काइंड्स ऑफ पल्सेस, और सभी प्रकार की दालों से। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के, और इनको बोलते हैं हम अमीनो एसिड। वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट इज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। जो डेली जो होता है, मान लीजिए मेरा वजन अगर 72 किलो है तो मुझे कितना चाहिए? 72 ग्राम्स प्रोटीन पर डे चाहिए हमें। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा ही खा पहुँच लेते हैं यार। When the body is building new tissues, जब हमारी बॉडी नया टिश्यू बनाती है, मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सो ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट लेडी नीड मोर प्रोटीन। जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट कोई माँ गर्भ से है तो उसके लिए भी प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, फैट, फैट क्या होता है? वसा। फैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बटर, घी, मिल्क, या एग यॉल्क, नट्स एंड कुकिंग ऑयल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जो मक्खन होता है, घी होता है, दूध होता है, अंडे की जर्दी होती है, नट्स यानी कि जितने भी आपका मूंगफली हो या बादाम हो, ये सारे नट्स कहलाते हैं। और एंड कुकिंग ऑयल्स, और खाना बनाने का जो तेल होता है, ये सब मेजर सोर्स हैं, बहुत ही बड़े सोर्स हैं किसके? फैट के, हमारे फूड में। ठीक है, हमारे बॉडी में, हमारे फूड में ये सब चीज़ें बड़ी होती है। ठीक है ना, एन एडल्ट नीड्स अबाउट 35 ग्राम्स फैट्स एवरी डे। जितने भी वयस्क लोग हैं उनको लगभग 35 ग्राम फैट पर डे चाहिए उनके भोजन में। आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फैट्स, लेकिन देखिए 35 ग्राम चाहिए, 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं चाहिए, और हम क्या करते हैं? ले धपाधप पूड़ी पराठा खाते रहते हैं। 35 ग्राम का कई 3500 ग्राम खा लेते हैं। ठीक है, this stored fat is used by the body for producing energy
एंड व्हेन रिक्वायर्ड सो फैट इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी बैंक ऑफ द आवर बॉडी। जो ये स्टोर होता है, ये जो फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद हमारा मोटापा बढ़ाता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देता है, ध्यान रखिएगा। रिक्वायर करता है फैट कंसिडर एज द एनर्जी बैंक, इसीलिए उसको एनर्जी बैंक बोला जाता है हमारे बॉडी का। फैट आर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। जो फैट्स होता है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो होता है हमारा विटामिन ए, डी, ई, के। देखिए विटामिन बी एंड सी दो बोथ आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन, और ए, डी, ई के जो है फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फैट इन आवर बॉडी ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस। जो फैट होता है हमारे बॉडी का हीट लॉस नहीं होने देता है, हमारी बॉडी सरफेस बना रहता है, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स क्या आते हैं? विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर essential for growth and maintenance of our body. It does not provide energy. विटामिन हमें एनर्जी नहीं देती है। विटामिन एंड कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, विच आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी नहीं देती है। और बॉडी रिक्वायर्स विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, हमारे बॉडी में केवल 2 विटामिन बनते हैं, कौन कौन से? विटामिन डी एंड के। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड। तो जो दूसरे विटामिन है ये जरूरी है कि हमारे भोजन में ये होने चाहिए, जरूर से जरूर होने चाहिए, ठीक है। The B complex vitamins is a mixture of several water soluble vitamins. The important vitamins of these groups are the vitamin B, B1, 2, B2, B3, B4, B6, B9, B12। देखिए क्या कह रहा है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है विटामिन वो मिक्सचर होता है, सेवरल वाटर में घूम जाता है ये। और द इम्पोर्टेंट विटामिन जो होते हैं इस बी के, तो B1, B2, B3, B4, B5, B9, B6, B9 एंड B12 होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखिए विटामिन को अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो अभी अगले चैप्टर में अगले पेज पे मैं इसको ज़्यादा एलेबरेट करूँगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, ध्यान से इनका जो डेफिनेशन है वो उतार लें, टाइप्स उतार लें, उसके बाद इनके बारे में पढ़ते रहें। मिनरल्स क्या कहते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स की जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉमन मिनरल्स। ये सब बड़े कॉमन मिनरल्स हैं। द सोर्स ऑफ दीज एनिमल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इसके ऑफ दीज जो सोर्स होते हैं इस मिनरल्स के, सभी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगला देखिए विटामिन का ग्रुप, मैंने कहा ना विटामिन समझ में आया तो छोड़ दो, यहाँ बताएंगे। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनॉल। एंड द 4 कैरोटीनॉइड्स इंक्लूडिंग द बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। और फूड सोर्स क्या होता है इसका? लिवर। ये जो लिवर होता है ना हमारा, वहीं ये बनता है विटामिन ए। ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, पीले रंग के जितने भी फल होते हैं पके हुए, वो सब में विटामिन ए सोर्स पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। कैरोट्स यानी गाजर में भरा होता है कैरोटीनॉइड्स। तो पम्पकिन, लौकी में, स्क्वाश में, स्पिनच में, फिश में, सोया मिल्क में, ठीक है। ये जो फिश है, मछली है, ये तो भाई विटामिन ए का सोर्स ही है। विटामिन B1 जो होता है इसका नाम होता है थायमीन, जो इसका साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है इसका होता है थायमीन। देखिए पाया कहाँ जाता है? पर्क। पर्क समझते हो बेटा? ये होता है सुअर का मीट, भाई इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, ठीक है, नहीं खा रहे हैं थायमीन, दूसरी चीज़ों को खाएंगे। ओट मील, हाँ ये खा सकते हैं। ब्राउन राइस, ठीक है, ब्राउन राइस खा लिया। वेजिटेबल्स, सब्जियों में होता है पोटैटोज, लिवर, एग्स, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B1 थायमीन जिसका नाम है, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन, ये B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। बनाना, केले में पाया जाता है। पॉपकॉर्न में पाया जाता है। ग्रीन बीन्स, एस्पैरागस में पाया जाता है। देखिए इनमें से जो फूड्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस फूड को क्या बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बताऊंगा। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं, नियासिन क्या होता है? मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में, मैनी वेजिटेबल्स में, मशरूम में, ट्री नट्स में, ठीक है। विटामिन B5 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक एसिड, ये मीट में, ब्रोकोली में, एवोकेट्स में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामीन,
पायरिडॉक्सल, इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मीट में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स, ट्री नट्स में, बनाना में पाया जाता है। विटामिन B7 जो होता है बायोटिन कहलाता है। ये रॉ एग यॉल्क, लिवर, पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स में काफ़ी कुछ पाया जाता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स को आप अपने डाइट में जरूर ही प्रीफर करें। सलाद खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। विटामिन B9, फॉलिक एसिड या फोलिक एसिड, ये जो चीज़ें हैं ये आयरन रिच फूड में मिलता है, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, हाइड्रोक्सोकोबालामिन या मिथाइलोकोबालामिन या एडिनो साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। ये मीट में, पोल्ट्री में, फिश में, एग मिल्क में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, देखिए विटामिन ए जो होता है ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन इसकी कमी से अगर डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 जो होता है बेरी, इसकी कमी से विटामिन B1 एंड थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स, कमजोर जाते हैं हमारे मसल्स, फैटिक यानी कि हमें भूख लगना बंद हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है, ये जो होता है डिजीज के कमी से होता है, स्कर्वी। और इसमें सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, दांतों से बदबू होता है, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी जो होता है ये इसकी कमी से होता है रिकेट्स डिजीज। रिकेट्स में सिम्टम्स क्या है, बेंट बोन्स, हमारे जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं, घूम जाती हैं इधर उधर, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है मिनरल है, और इसकी कमी से होता है ऑस्टियोमैलेसिया। ऑस्टियोमाइलेसिया डिजीज होती है जो कि वीक बोन टूथ डिके होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाटर डिजीज, स्वेलिंग इन नेक, हमारे गर्दन में सूजन होती है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, जनरली वीकनेस होता है और फैटिक हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स, द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज द डाइटरी फाइबर्स और रफेज। जो फाइबरस रफेज में पाया जाता है, इट हेल्प द प्रिवेंटिंग ऑफ द कॉन्स्टिपेशंस, जो हमारे कॉन्स्टिपेशंस होते हैं। तो ये जो डाइटरी फूड्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है, इट एड्स बल्क टू द फूड एंड गिव्स अ सेंस ऑफ फुलनेस आफ्टर द मील। देखिए ये जो होता है डाइटरी फाइबर्स होता है, ये बेसिकली कुछ हमें देता नहीं है, ये फूड में बल्क देता है। फूड में जब ये बल्क देता है तो हमें सेंस होता है कि हाँ हमारा पेट भर गया है, हमारा मील कंप्लीट हो गया है। जैसे सलाद, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ रफेज। इससे क्या होता है ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, हम कम मात्रा में अन्य फूड को ले पाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को कम मात्रा में ले पाते हैं डाइटरी फूड होने की वजह से, और एक बल्क मिलता है जिससे कि हमारा जो होता है डाइट भी कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादातर हमें एक्स्ट्रा फूड भी नहीं खाना पड़ता है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का, इसको ध्यान से देखिएगा। द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, वो डाइट जितने सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उचित प्रोपोर्शन में, कॉल्ड द बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट, जो भोजन हम खाते हैं उनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे कॉज द सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अगर हमारे भोजन में किसी चीज़ की बहुत मात्रा अगर कम पाई जाती है लंबे समय तक, तो इससे हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर होने की संभावना हो सकती है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।